हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, क्लास 9 चैप्टर सर्कल। क्या आपने चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 9.2 का क्वेश्चन सॉल्व किया है? अगर किया है तो कितना आसान आपको ये क्वेश्चन लगा? आसान नहीं लगा तो जरूर डिफिकल्ट लगा होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन की खासियत, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, सॉल्व करने में भी दिक्कत आती है, और फाइनली जब आपका आंसर आ जाता है ना, जो आपने फिगर यूज किया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वहां आपका जो सोच है वो चेंज हो जाएगी कि फिगर जो आपने ड्रॉ किया है उससे जो आंसर तो सही निकला है, लेकिन एक्चुअल फिगर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का हम एंड में डिस्कस करते हैं। चलिए, फिलहाल तो हम इसका सॉल्यूशन आसान तरीके से समझ लेते हैं। ओके, इसे अच्छे से ध्यान देके सुनना है और नोट डाउन जरूर करना है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। क्या बोला गया? टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, यह है क्वेश्चन। अब थोड़ा फिगर पे नजर डालते हैं। क्या बोला गया है? टू सर्कल्स, एक बड़ा सर्कल दिख रहा है और एक छोटा सर्कल है। दोनों सर्कल्स क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करना अलग होता है और टच करना अलग होता है। टच का मतलब ये होता है, ध्यान में रखिएगा, व्हेन टू सर्कल टच ईच अदर तो फिगर ऐसे बनेगा। ओके, और जब दो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो फिगर ऐसे बनेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। इसे क्या बोलेंगे? टू सर्कल्स टच ईच अदर। ओके, तो ये छोटे छोटे डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। क्या बोला गया? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहां देखिए, ए और बी वो पॉइंट है, जैसे यह है, इस दो पॉइंट में ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिया क्या है? दोनों सर्कल का रेडियस दिया है, मतलब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, बड़े सर्कल का रेडियस बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसका ले लिया हमने 5 सेंटीमीटर और छोटे सर्कल का ले लिया रेडियस 3 सेंटीमीटर। और एक चीज दी है, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब देखिए बच्चों, ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ लार्जर सर्कल। और सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेंटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। और इस दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है? ओसी डिस्टेंस दिया है यहां 4 सेंटीमीटर। ओसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहां जिस दो पॉइंट में ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए ऑलरेडी ज्वाइन है ए बी, इसे क्या कहिए? दिस इज दैट कॉमन कॉर्ड जो हमें उसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, ये ए बी जो होगा ना, यही कॉमन कॉर्ड होगी। और ये कॉमन कॉर्ड कैसे बन रही है? जिस दो पॉइंट में ये दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इस कॉमन कॉर्ड की हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालना है। इस क्वेश्चन मार्क क्या है? ए बी, लेंथ ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये था क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब सॉल्यूशन की बारी है। सबसे पहले गिवन लिख लेते, क्या दिया है? ओ ए रेडियस, ओ ए कितना है? 5 सेंटीमीटर, जो कि फर्स्ट बड़े सर्कल का रेडियस है। उसके बाद ओ सी, ओके, नॉट ओ सी, इट इज ए सी। ए सी मतलब क्या है? ए सी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। कितना है ए सी? इट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स कितना दिया है? ओ सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये तीन चीज हमें दी है जिससे कि हमें लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस ओसी के बारे में सोचते हैं। कंप्लीट ओसी कितना दिया है? इट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आपको प्रॉपर्टी याद में रखना है, जब कभी दो सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ओके, दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं और जो भी कॉमन कॉर्ड फॉर्म होगी ना, जैसे ए बी कॉमन कॉर्ड है, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स है, डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल्स जो भी है, वो हरदम कॉमन कॉर्ड को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखना, ओसी इज परपेंडिकुलर टू कॉमन कॉर्ड ए बी। तो दोनों एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेंगे। ऑल्सो ओसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। या रीजन क्या दोगे आप? क्या रीजन दोगे? या क्या लिखना है आपको? द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर is always perpendicular to the common chord. The distance between two centers of two intersecting circles always perpendicular to the common chord.
ओके, ये रीजन यहाँ लिख सकते हो आप। अब देखिए इतना होने के बाद अब हम थोड़ा फिगर को देखते हैं। ये ओसी की तरह हमारा कंप्लीट डिस्टेंस है, लेकिन हमारे पास दो राइट ट्रायंगल फॉर्म हुए। ये लेफ्ट वाला जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए ओ एम। एम क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर एंड कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट को हमने एम ले लिया। अब देखिए ना, यहाँ दो ओ एम और सी एम मिलके ही 4 सेंटीमीटर बन जाएगा ओसी। ओसी क्या होगा? ओ एम प्लस सी एम, ठीक है। लेकिन अगर हमें सिंगल ये राइट ट्रायंगल ओ ए एम अगर अप्लाई करना है इसमें पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि इस ट्रायंगल ओ ए एम में ही ए एम आ रहा है, ठीक है। ए एम की वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है तो ए बी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए एम फाइंड करने के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा? लेट ओ एम इज इक्वल टू कुछ पर्टिकुलर अल्फाबेट, इसके लिए हम यूज कर लेते हैं। व्हाट ओ एम इज इक्वल टू हमने ले लिया x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ओ एम एक्स हो गया तो सी एम कितना होगा? ठीक है, सी एम कितना होगा? ओसी क्या होता है? ओ एम प्लस सी एम, ठीक है। ओसी कितना है? 4। ओ एम कितना लिया? x प्लस सी एम। एक्स को इधर भेज देंगे तो क्या होगा? 4 माइनस एक्स, तो सी एम कितना आ जाएगा आपका? इट इज 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। सी एम आ गया, ओ एम को हमने एक्स ले लिया, ठीक है। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बारी है कैलकुलेशन की। क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल ओ ए एम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए। ये हो गया आपका x और इतना डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ये x हो गया और ये 4 माइनस एक्स सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये 3 है और ए एम की लेंथ हमें निकालना है। बच्चों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, जब कभी भी कॉमन कॉर्ड और डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर आपस में इंटरसेक्ट करते तो ध्यान में रखिएगा, ये जो डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर है ये कॉमन कॉर्ड के 2 इक्वल पार्ट करेगा। मतलब ए एम और बी एम ये दोनों इक्वल रहेंगे, यहां हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस, ए एम इज ऑलवेज इक्वल टू बी एम। ये पार्ट हम लास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम ट्रायंगल यूज कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए एम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। क्या होता है ओ ए एम में पाइथागोरस? तो देखिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होगा, तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम यहां हमने लिख चुके हैं। अब उसके बाद इसे हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या आ जाएगा? ओ ए कितना है? 5, तो यहां लिख लेंगे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम वैसे ही रहने दीजिए, इसकी लेंथ तो हमें फाइंड आउट करना है, ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम कितना है हमारा? x, तो यहां लिख लेंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब 5 स्क्वायर कितना होगा? 25 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर वैसे ही लिखना है हमें, प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब करना क्या है आपको, ये चीज अच्छे से समझ लीजिए। हमें यहां से ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। ए एम स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब यहां लिखेंगे हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। प्रॉपरली रीअरेंज कर लीजिए तो ए एम स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट नहीं भी लगाया तो चलता है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, जो क्या आया आपका ये लेफ्ट वाले राइट एंगल ट्रायंगल से ओ ए एम से। वैसे ही हम राइट साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल ए एम सी में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। या लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए एम सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा यहाँ? पाइथागोरस थ्योरम 90 के अपोजिट क्या है? AC है, जो कि हाइपोटेनस कहलाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? AM स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी AM स्क्वायर आ गया, और CM स्क्वायर, या तो यस CM स्क्वायर। AC कितना है? 3, या सब्स्टिट्यूट कर देना है 3 स्क्वायर। AM को फिर से वैसे ही लिखना है हमें एज इट इज। CM कितना है हमारा? 4 माइनस एक्स।
और होल स्क्वायर होने की वजह से ब्रैकेट में अप्लाई करके होल स्क्वायर लिख लीजिए। बस आगे देखिए 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर से am स्क्वायर एज इट इज रहेगा। ओके, क्या होगा 4 माइनस एक्स दी होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी है, आपको अप्लाई करना है। क्या होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सेम चीज यहाँ हम अप्लाई करेंगे। a मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab मतलब हो जाता है 8x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहां से भी am की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये 16 इधर जाएगा और एक्स स्क्वायर भी इधर जाएगा, ठीक है, और 8x भी इधर जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 9 माइनस 16 प्लस सारे टर्म इधर शिफ्ट हो गए तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू am स्क्वायर। सॉल्व कीजिए इसे, कितना आएगा, चलिए 8x पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव टर्म है। 9 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9 माइनस 16 होगा -7, ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रखिए और am स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करना है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिंपल सी बात है, 1 में से am स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ओके, इक्वेशन 1 में भी हमें am स्क्वायर मिला, इक्वेशन 2 में भी am स्क्वायर मिला है, तो ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम लिखेंगे यहां नेक्स्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट, ओके, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2। करते हैं सब्स्टिट्यूट और पुट इक्वेशन 1 इन 2। तो 2 में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, am स्क्वायर की जगह ये वैल्यू, तो लेफ्ट साइड वैसे ही रहेगा 8x माइनस 7, 8x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू am स्क्वायर क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा देखिए यहां जब भी इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में सेम टर्म है विद साइन, इसे माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। कैसे कैंसिल आउट हो जाते हैं, अगर मान लीजिए ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर चले जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो वो स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। -7 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 25 प्लस 7, 8x इज इक्वल टू कितना आएगा 25 प्लस 7 32, x इज इक्वल टू कितना आएगा 32/8, कितना होता है 4। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। यहां ये वो स्टेप है जहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अब आप सोचोगे ये टोटल लेंथ तो 4 सेंटीमीटर है, उसमें से इतना पार्ट हमने x ले लिया, ठीक है, अगर ये टोटल 4 है तो x की वैल्यू 4 कैसे आ सकती है, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन थोड़ी देर में मैं आपका दूर करता हूं, सबसे पहले आंसर निकाल लेते हैं। x अगर 4 आ गया तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 1 में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करना है हमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, देखिए am स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x कितना है 4 स्क्वायर लिख लीजिए, 25 4 स्क्वायर कितना होता है 16, 25 माइनस 16 कितना होगा 9, तो am स्क्वायर कितना आ गया 9, तो am कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हो जाएगा 3। ठीक है, am कितना आ गया हमारा 3। जैसे कि मैंने कहा, क्या कहा था मैंने कि am इज इक्वल टू व्हाट, bm होगा, एज am इज इक्वल टू bm। ठीक है, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, इज इक्वल टू ये जो वैल्यू आई 3 सेंटीमीटर, यहां लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका, ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम, ए एम प्लस बी एम, मतलब 3 + 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये तो हो गया आपका आंसर आ चुका है। सो लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर, जो कि यहां मैंने बताया x की वैल्यू 4 है, ये डिस्टेंस 4 कैसी है और ये भी डिस्टेंस 4 कैसी है, क्योंकि ये डिस्टेंस इसका पार्ट है। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट फिगर, इसे सिर्फ आंसर फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किया है। अब जब दो डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, मतलब ये जो पॉइंट है ना, जैसे मान लेते AM है, दिस इज व्हाट OM एंड दिस इज व्हाट OC,
दिस इज OC, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा, और ये ऑलरेडी गिवन था 4 सेंटीमीटर। ये इक्वल तभी होंगे जब ये दूसरे पॉइंट्स जो है ना, ये एक ही जगह शो करेंगे, मतलब बोथ आर कोइंसिडेंट पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट एक जगह पे है। ओके, एक जगह पे है मतलब M और C एक जगह पे है। तो यहां जो फिगर बन रहा है ना, यहां जो सेंटर रहेगा इस छोटे सर्कल का, वो सेंटर कहाँ होना चाहिए, इस पॉइंट M के ऊपर होना चाहिए, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट, सॉरी कॉमन कॉर्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर होगा। तो ये फिगर आपका चेंज कैसे हो गया, ध्यान में रखिएगा। ये जो पॉइंट है, यही पॉइंट इस छोटे सर्कल का सेंटर होना चाहिए, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो उस तरीके का फिगर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिगर देखिए क्या होगा, ये बड़ा सर्कल हो गया और ये छोटा सर्कल हो गया, ठीक है, ये हो गया छोटा सर्कल, और ये वो पॉइंट है जहां हम रिप्रेजेंट करें। एक्चुअल फिगर इज दिस वन, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर O एंड C। ओके, ध्यान में रखिएगा, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड C। और कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये कॉमन कॉर्ड हो जाएगी ये वाली, ये रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 5 हो जाएगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे ही इसका डिस्टेंस 3 + 3 6 आ रहा है। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। लेकिन इस तरीके से आपको आंसर नहीं लिखना है। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन, और ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, या तो 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा बच्चों, इसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ।